कर रहे हैं आप सर, घोर अन्याय है और हम इनके विरोध करेंगे। खुद की पंचायतें बनती है, उसको 4 पंचायतों में विभाजन करना, ये तो राजनीति, देश भावना और परेशान करने। परंतु राजनीतिक द्वेष भावना से जो पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है, तो इसके साथ जनता की धोखा ही होगा और क्या होगा। जनता को सुविधा मिले। सर, भाजपा ये कह रही है कि छोटी इकाई बनेगी तो विकास ज्यादा होगा, इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, छोटी इकाई का लाभ होगा, पर उन लोगों को 5 किलोमीटर को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शफी खान है। आपने देखना शुरू कर दिया है SK टीवी। मैं आज जोधपुर कलेक्टर कार्यालय के आगे हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जनता आई हुई है, आपत्तियां ले रहे हैं कलेक्टर साहब। तो इन सिलसिले में शेरगढ़ के प्रधान सरवण सिंह जी जोधा है, हम इनसे बात करेंगे। सर, किस मामले में आप आज यहाँ पर आप आए? हमारे यहाँ शेरगढ़ विधानसभा में और पूरे राजस्थान में पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है। जो अधिसूचना जारी हुई उसके तहत पुनर्गठन हो नहीं रहा है और मूल ग्राम पंचायतों के नजदीक राजस्व गांव को दूर दूर पंचायतों में विभाजित कर रहा। एक पंचायत के 3-3, 4-4 राजस्व है तो 3-3, 4-4 पंचायतों में एक राजस्व डालना। नए राजस्व गांव बनाकर वो भी बनाने की वो नीति ये है कि भाई उनको इस पंचायत, मूल पंचायत से दूसरी पंचायत में फेंका जाए। इससे गरीब लोगों को, बिना संसाधन लोगों को इतना प्रताड़ित होंगे कि उसकी कोई सीमा नहीं है। जो वर्तमान पंचायत से 500 मीटर, 1.5 किलोमीटर में लोग निवास करते हैं, सड़क, शिक्षा सुविधा, हर यातायात नियमों से, यातायात सुविधाओं से जुड़े हैं, उन लोगों को 10 किलोमीटर कई सीमाएं नहीं मिलती हैं। तो कानून के विरुद्ध, पुनर्गठन के विरुद्ध जाकर ऐसी नई पंचायतों को दर्जा दिया जाता है। पूर्व में एक राजस्व गांव था, उससे टूट कर एक कोई राजस्व गांव बिना, उनको भी दर्जा दे दिया पंचायत का और पूर्व ग्राम को भी दर्जा दे दिया, जो कि मूल ग्राम पंचायत से 10 किलोमीटर उठा के उन ऐसे राजस्व को वहां डाल के नई पंचायतों का पुनर्गठन कर रहे हैं। आप सर, घोर अन्याय है और हम इनके विरोध करेंगे। आज कलेक्टर महोदय को हम सभी के आपत्तियां दर्ज कराने के लिए सभी कलेक्टर ऑफिस आए हैं और हमें आशा है कि सरकार और कलेक्टर हमारी नियम विरोधी जो आपत्ति हैं वो सुनकर हमारे समस्या का समाधान करेंगे और हमारे ग्राम और पंचायतों को यथावत रखेंगे, हमें आशा है। आप प्रशासन से मिलके आ रहे हैं, तो क्या आश्वासन दिया आप? उन्होंने यही कहा है कि भाई सरकार के अकॉर्डिंग पुनर्गठन के नियमों के अनुसार ही किया जाता है, ऐसा कह के हमें आश्वस्त किया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि नियमों के तहत करेंगे तो हमारे असुविधा नहीं होगी और कोई पंचायतें राजस्व खराब नहीं होंगे। इसलिए मैं सरकार से भी अपील करता हूं और कलेक्टर महोदय से भी अपील करता हूं कि नियम के अनुरूप पुनर्गठन करें ताकि हमें कोई आपत्ति नहीं। सर, कई गांव को ज्यादा दूरी में डाल रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि उनको है जो ये राजनीतिक एक द्वेष भावना से ऐसा कर रहे हैं? हाँ, ये तो खुला दिख रहा है। अभी किलोमीटर, 500 मीटर में नजदीक पंचायत, मूल पंचायत में जुड़ा है, उसको 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर में डालना। एक पंचायत में खुद की पंचायतें बनती है, उसको 4 पंचायतों में विभाजन करना, ये तो राजनीति, देश भावना और परेशान करने वाली बात सामने सबको दिख रही है और पब्लिक रोड पे आएगी, दुखी होगी। उसमें महिलाएं, गरीब लोग हैं, उनके पास, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो वहां थोड़ी पहुंच पाएंगे। तो मेरा सरकार से अपील, निवेदन है कि गरीब तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए, संसाधनों वाले तो पहुंच जाएंगे लेकिन गरीब लोग इधर उधर नहीं जा पाएंगे। और नई जब पंचायत बनेगी तो हर व्यक्ति को जो वहाँ निवास करता है उनको अपने डॉक्यूमेंट नए पुनर्गठन पंचायत के नाम से करवाने पड़ेंगे। तो गरीब और अनपढ़ लोगों को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ेगा और सरकार की जो लाभान्वित योजनाओं हैं उनसे कई सालों तक डॉक्यूमेंट सही नहीं होने, लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए मेरी सरकार से अपील है पुनः कि सरकार इन पंचायतों को यथावत रखे, नियमों के अनुसार बनाए, यही हमारी आप सरकार से और कलेक्टर ऑफिस से अपील है। धन्यवाद। ये थे प्रधान सरवण सिंह जी जोधा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये पुनर्गठन हो रहा है? जबर सिंह जी रायसरे, सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप प्रशासन से बातचीत हो रही थी आपके बीच में, क्या आश्वासन मिला? क्या पंचायतों का परिसीमन होना या विधानसभा, लोकसभा का परिसीमन होना, ये तो एक सरकार की सतत प्रक्रिया होती है, परंतु हमारा जो विरोध है
वो विरोध हम ये दर्ज करवाने के लिए आए हैं कि जो सरकार के नियम कायदे कानून बने हुए हैं, उन कानून के आधार से पंचायत बने, राजस्व गांव बने, पंचायत समितियां बने, तो हम एज उनका सरकार का स्वागत करेंगे। परंतु राजनीतिक द्वेष भावना से जो पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है, पंचायत समितियों का पुनर्गठन हो रहा है, वो जो अभी हुआ है प्रकाशन, उस हिसाब से हमारे को ये महसूस हो रहा है कि राजनीतिक द्वेष भावना के साथ किया जा रहा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि मैं मेरा उदाहरण देता हूं, मेरी जवान नगर पंचायत जो नवीन अभी प्रस्तावित है, सेकाला पंचायत समिति से उस पंचायत हेडक्वार्टर की मात्र 4 किलोमीटर दूरी है, और उससे निकाल करके खिरजा नई पंचायत समिति प्रस्तावित कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, वो कम से कम 18-19 किलोमीटर दूरी पे है, और जो कि सेकाला पंचायत समिति 4 किलोमीटर है। और मेरे ही गांव की एक पंचायत से 3 नई पंचायतें बना करके 2 खिरजा में डाली, एक शैतान सिंह नगर और रणजीतगढ़ 2 पंचायतों को सोमेश्वर में डाला गया पंचायत समिति नई प्रस्तावित, उसमें जो कि उनके आने जाने का साधन नहीं, कम से कम 22 से 25 किलोमीटर उनकी दूरी है, और 8 किलोमीटर सेकाला है। तो इससे साथ जनता के धोखा ही होगा और क्या होगा। जनता को सुविधा मिले, पंचायत बने, पंचायत समिति बने, राजस्व गांव बने, तो जनता के हित के लिए बने, जनता के सुविधा के लिए बने, न कोई तकलीफ के लिए बने। अब जो रणजीतगढ़ का लोग पंचायत समिति सोमेश्वर जाएगा, उसको फलोदी जिला सेतरावा पहले जाना पड़ेगा, सेतरावा से फिर बाद में सोमेश्वर जाना पड़ेगा, और सेकाला तो 8 किलोमीटर पे दूरी है, आने जाने के साधन है, खूब है। परंतु ये हमारे को लग रहा है कि कर रहे हैं जो राजनीतिक अभी वर्तमान विधायक और सरकार, वो राजनीतिक द्वेष भावना से पंचायतें और राजस्व गांव बनाए हुए हैं। मेरी प्रशासन से एक ही अपील है कि शेरगढ़ में जो भी नए राजस्व गांव बने, उनकी भौतिक सत्यापन किया जाए, जांच की जाए जनसंख्या की ओरिजिनल, और बड़े कैसे हैं। मेरे ही जैसे मेरे रायसर गांव के अंदर 7 जगह मेरी जमीन आती है, ऐसे कई परिवारों की जहां उनके खेत आते हैं, उनकी जनसंख्या काउंट कर दी गई, वो रहते दूसरे गांव में, ऐसे करके राजस्व गांव बनाए गए हैं। उनकी सही जांच हो तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए हमारा विरोध है। बाकी अगर सही काम बने, नियम अनुसार बने, तो हम स्वागत करेंगे। सर, अभी ये यही रहता है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? जितना भी कागज दिया नहीं क्या? अगर ये यही रहता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? पंचायत हमारा तो हम विपक्ष में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हम हमारा विरोध तो करेंगे। अब सरकार हमारी सुनेंगे नहीं सुनेगी वो बात अलग है। सरकार नहीं सुनेगी तो हम कोर्ट की शरण लेंगे, कोर्ट में जाएंगे, वहाँ हमारा प्रयास तो करेंगे। अगर नहीं सुनी जाएगी वो मर्जी सरकार की। हम तो सरकार से भी यही अनुरोध करते हैं कि भाई आप सरकार नियम कायदे से पंचायतें बनाए, राजस्व गांव बनाए, पंचायत समितियां बनाए। सर, इसकी तो आपके स्वागत योग्य काम होगा तो हम स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल। अब मेरे पूर्व प्रधान रूपाराम जी से भी पूछ लिया तो सर क्या मामला हुआ जिस तरीके से आप लंबे समय से यहाँ पे हैं? राज्य सरकार की मंशा है कि लोगों को छोटी पंचायतें बनाए और सुविधा से जोड़ा जाए। या जो सुविधा की बजाय लोगों को सजा मिल रही है। भाई सुविधा को बजाय लोगों को सजा मिल रही है। जो पहले मुख्य गांव से 3 किलोमीटर था, उनको 15 किलोमीटर दूरी में और जहाँ रास्ता। भाजपा ये कह रही है कि छोटी इकाई बनेगी तो विकास ज्यादा होगा, इस पर आपकी क्या राय? हाँ, छोटी इकाई का लाभ होगा, पर उन लोगों को 5 किलोमीटर वालों को 15 किलोमीटर टेक दिया और 15 किलोमीटर वालों को 17 किलोमीटर टेक दिया। ये लोग बहुत परेशान है, जनता पूरी आक्रोश में। पूर्व विधायक उमेश सिंह राठौर